स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करेंगे पाठ 11 अवयव शब्द। अब अवयव क्या कहलाते हैं इसे हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं, इसी कारण इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अवयव कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। मतलब इन सभी में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन अवयव क्या कहलाते हैं? कि जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अवयव कहते हैं। अवयव के भेद कितने होते हैं? अवयव के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आरव धीरे धीरे लिखता है, तो यहाँ पर आरव जो है और जो धीरे धीरे है वो क्या है? आरव कैसे लिखता है? धीरे धीरे। तो ये क्या हो गई? उसकी विशेषता बताई जा रही है इसकी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अवयव के हमने कितने भेद पढ़ लिया? अवयव के 4 भेद बताए हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण के भेद। पहले पॉइंट के भी भेद होते हैं, जो 4 प्रकार उसके 4 भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, थर्ड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और फोर्थ है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया के होने या करने की रीति ढंग से संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, वर्षा अचानक होने लगी है। तो यहाँ पर जो रेखांकित जो शब्द हैं तीनों एग्जाम्पल में, तो वो क्या दर्शा रहे हैं? कि किसी ढंग मतलब रीति ढंग से संबंधित विशेषता बता रहे हैं। तो अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका क्या मतलब हुआ? जिस क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय की सूचना मिलती है, समय, काल मीन्स समय, है ना, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है, अनिरुद्ध प्रतिदिन पढ़ता है, देवांश दिल्ली से कल लौटा, वह रात भर जागता रहा। तो यहाँ पर भी जो अंडरलाइन किया गया है, तो वहाँ पर क्या है? प्रतिदिन, कल, रात भर शब्द अपने आप में आय क्रियाओं के होने की समय संबंधी विशेषता बता रहा है। अतः ये क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, फिर तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं? कि क्रिया के करने या होने के स्थान का स्थान का ज्ञान कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर है उदाहरण में, यहाँ बैठिए, इधर जाइए, ध्रुव वहाँ बैठा है। फिर नेक्स्ट है ईश्वर सर्वत्र है। तो यहाँ पर अंडरलाइन लगा है, यहाँ, इधर, वहाँ, सर्वत्र। तो ये क्या है? क्रियाओं के होने
का क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। ठीक है, कि स्थान का इसमें पता चल रहा है कि यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, वहाँ है, सभी जगह सर्वत्र है। तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है ना। फिर है चौथा पॉइंट है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिणाम मतलब मात्रा का बोध हो, उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, कम बोलो ज्यादा सुनो। श्लोक बहुत सोता है, आभा अधिक बोलती है, बहुत कहने पर भी उसने थोड़ा ही खाया। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं, कम, ज़्यादा, बहुत, अधिक, थोड़ा, शब्द अपने साथ आई क्रियाओं की क्या बता रहा है, मात्रा बता रही है या उनके परिणाम को बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहला गए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन 11 अवयव शब्दों के बारे में पढ़ा है ना। अवयव 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमें इस लेसन में सिर्फ एक ही अवयव के बारे में बताया है, जो है क्रिया विशेषण। उनके भेदों को बता दिया गया है कि क्रिया विशेषण जो है कि 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ये कितने प्रकार के हो गए, 4, इसके 4 भेद हो गए, किसके, क्रिया विशेषण के। अब जो 3 पॉइंट जो बचे हैं आपके, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आपको नेक्स्ट लेसन में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रिवीजन है कि अवयव शब्दों की परिभाषा, अवयव शब्द की परिभाषा और इनके क्रिया विशेषण के भेद, ये आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके।